अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल पावर्ड बाय ज़ेबिस्ट। आई एम योर होस्ट अरीज शाहिद एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 सक्सेसफुल सीजन हम आपके लिए लेके आए हैं टेक टॉक सीजन 3 एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज़ हाउ एआई हेल्प्स इन हेल्थ एंड मेडिसिन। इसके लिए मेरे पास 2 बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं विच आर ऑल्सो माई क्लासमेट्स, सो लाइक प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आयशा। अस्सलाम वालेकुम अरीज, मेरा नाम है आयशा और मैं BSc के अपने 5th सेमेस्टर में हूँ और करेंटली हम लोग ये पॉडकास्ट में आए हुए हैं और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर। और क्योंकि एज अरीज ने आपको बताया कि दिस इज़ द टेक टॉक सीजन 3, तो आई एम श्योर कि हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आप लोग को भी हेल्प हो और फ्यूचर में दूसरे लोगों को। एंड आई एम मायदा यासिर एंड वी ऑल आर बैचमेट्स 5th सेमेस्टर के BSc और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारी नॉलेज है वो आप तक इजी वर्डिंग में पहुंचे। Thank you both of you. I'm really glad to be questioning you guys. So I'll start with you, Aisha. जैसे कि हमने इतना AI पे काम कर लिया है that we have this capability to talk about it. So जैसे अगर हम किसी को AI के बारे में बताते हैं तो उनका like सबसे बड़ा ये होता है कि oh my god, is it going to replace humans? तो आपको क्या लगता है कि AI डॉक्टर्स की जगह ले सकते हैं? देखिए AI क्या है, AI बेसिकली क्या करता है, AI ह्यूमन के बिहेवियर को मिमिक करता है, राइट। तो अगर हम देखें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ या आप किसी डॉक्टर के पास जा रही हैं, तो वहाँ हमें पता है कि सामने कोई इंसान बैठा हुआ है जिसको हम जो भी बात करेंगे वो हमारी फीलिंग्स को महसूस करेगा, हमें हमारा चेकअप करेगा और हमें पता है कि कोई है। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर के क्लिनिक में जाऊँ और सामने मेरे पास कोई बंदा ना बैठा हो और एक कंप्यूटर रोबोट बैठा हो, अब मुझे पता है कि वो रोबोट है और वो कोई असल में इंसान नहीं है, तो मैं शायद उससे इतना कंफर्टेबल नहीं होंगी जितना मैं एक एक्चुअल इंसान से होंगी। बट हाँ, डेफिनेटली AI डॉक्टर्स को रिप्लेस कर रहा है और आगे फ्यूचर में और भी करेगा, जो बिकॉज AI जो डिफरेंट डिजीज़ का डायग्नोसिस करता है वो डेफिनेटली फिर कर सकता है। Okay, Aisha, I got your point. So building on what Aisha said, Maida, what do you think कि for someone who's not in tech, जिसको इतना आइडिया नहीं है AI का, so what do you think कि AI कैसे एक डायग्नोस करता है, एक जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इट्स लाइक हेडेक हो रहा है एंड मुझे माइग्रेन है बट आई डोंट नो इट, लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन AI से पूछूं तो वो कैसे इस चीज़ को डायग्नोस करेगा? देखो, जब हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग के लिए डेटा देते हैं। तो जब हम उन सिम्टम्स को देंगे, उन सिम्टम पे वो मशीन ट्रेन हुई भी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटकम देगा कि हाँ, हमें शायद इतना ना पता हो रहा हो, हमें इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं पता होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट AI की जो होगा तो उसे तो ज़्यादा पता होगा, तो उसके बेस पर वो देगा आंसर। But okay, but do you think Aisha, AI is that accurate as humans or it can be in future? AI देखिए करंटली तो AI को ट्रेन करने के लिए बहुत वास्ट डेटा चाहिए होता है, राइट। तो कभी तो हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा मौजूद नहीं है, बट आई एम श्योर फ्यूचर में हमारे पास इतना डेटा होगा कि हम AI के मॉडल्स को इस तरह ट्रेन कर सकें कि वो एक्यूरेटली जवाब दें। बट अभी भी एक्यूरेसी बहुत हद तक अच्छी आ रही है जहाँ पे AI मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर फ्यूचर में और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। So actually I have this confusion कि Gen Z के लिए तो AI is like his best friend, लेकिन अगर आप किसी एल्डरली पर्सन के पास AI को लेके जाते हैं, कहते हैं कि दादी आपको जो भी बीमारी है जस्ट मैं इसको टाइप कर रही हूँ AI पे एंड देन वो आपको डायग्नोस बता दी, डू यू थिंक कि दे विल ट्रस्ट द AI मोर और द डॉक्टर? डेफिनेटली नॉट। अगर मैं अपनी नानी के पास जाऊँ और मैं उनको बोलूँ कि अब आपको डॉक्टर नहीं देखेगा, आपको एक रोबोट देखेगा, तो वो तो घबरा जाएंगी कि मतलब ये कैसी बात कर दिया आपने। तो आई थिंक उनके लिए समझना भी मुश्किल है। बट जैसे कि फ्यूचर जनरेशन आएंगे, आई थिंक सब हम जब बड़े हो जाएंगे तो हमें तो इतना आइडिया हो चुका होगा, हम इतना एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि हम AI के थ्रू अपना चेकअप कर पाए। Okay, so Maida, for you I have this question कि फ्यूचर में AI ड्रिवन हॉस्पिटल्स का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, डू यू थिंक? मेरे ख्याल से होगा, और काफ़ी जगहों पे जैसे अब्रॉड में तुम जाओगे तो काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ तुम्हें AI दिखेगा। ये चीज़ है कि कम्प्लीटली डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन जजमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। कई ऐसी जगह होती है जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, सारी चीज़ें होती है, वो एक रोबोट नहीं समझ सकता, तो एक ह्यूमन जजमेंट भी ज़रूरी है। और काफ़ी जगहों पे आ गया जैसे कि रोबोटिक सर्जरी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, तो होगा कॉन्सेप्ट, फ्यूचर है। ओके, थैंक यू। सो AI रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और सर्जरी में कैसे हेल्प करता है? AI इस तरह हेल्प करता है कि देखिए आज जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं जैसे MRI है या एक्सरेज है, CT स्कैन्स है,
उनके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो एआई क्या करता है, एआई जो अपने मॉडल से लर्न करता है वो उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके और फिर जो हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली इमेजेस के लिए यूज़ होता है। तो वो क्या करता है कि वो डिफरेंट इमेजेस के अंदर जो पैटर्न्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और फिर उस बेसिस पे बताता है कि क्या मतलब रिपोर्ट्स में क्या है और किस तरह उसको। I remember you guys have worked on a medical related project. Yeah, we did. So can you like share to the audience what was that? Okay, so basically we made LLM, ठीक है। वो हमारा मेडिकल बेस्ड LLM था। वो क्या करता था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी कोई रिपोर्ट उसके फॉर एग्जांपल हमारा ChatGPT होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स या अटैचमेंट्स डालते हैं। तो इसी तरह हमारे उस मेडिकल चैटबॉट के अंदर आप जो है वो डिफरेंट इमेजेस अटैच कर सकते हैं और आप उससे पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी, जैसे कि अगर मैंने कोई रेडियोलॉजी रिपोर्ट है, ठीक है, मैंने वो अटैच किया और मैंने पूछा कि ये मेरी रिपोर्ट है इस तरह, और प्लीज़ आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं कि रिपोर्ट किसमें क्या है और किस तरह मैं इसको यूज़ करके अपना डायग्नोसिस कर सकती हूँ। Okay, great. What's your take on this, Maida? क्या आपने क्या सीखा उस प्रोजेक्ट से? सो हमने जो हमारा 3rd सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था, ये चैटबॉट हमने बनाया था डिजीज़ डायग्नोसिस का। तो सबसे पहले तो हमारा इतना एक्यूरेट नहीं बना था क्योंकि हमारा डेटा सेट इतना वास्ट नहीं था। तो सबसे पहले तो हमने डेटा को लिया था, उसे हमने ट्रेन किया था, जैसे डिफरेंट डिसीज़ होते हैं उनके सिम्टम्स वगैरह पे। उसके हिसाब से फिर ये था कि जब पूरा ट्रेन हो गया था, मॉडल ट्रेन हो गया था, तो एंड में ये था कि हम प्रॉम्प्ट देते थे कि ये हमारे सिम्टम्स है, तो वो ऐसे डायग्नोस करके देता था कि ये इन चीज़ों के मतलब सिम्टम्स है, ये डिजीजेज हैं, तो वो उस हिसाब से देते। Okay, great. I think AI can replace dermatologists, but for me too, once I had this allergy on my face and my friend made this project जिसने उसमें skin diseases पे काम किया था। So मैंने अपना face इसके सामने रखा and it detected कि मुझे rash है, मुझे कुछ food reaction हुआ है। So what do you think कि AI skin disease में इतना accurate हो सकता है to detect it? देखिए वही वाली बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पूछें तो पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उस तरह का हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है जो हम अगर उसको दें और वो ट्रेन हो जाए। बट या अगर आप देखें तो आई थिंक इंटरनेशनली तो ये चैटबॉट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और वो अब काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं। बट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान मुश्किल होता है इसको करना। मायदा, what do you think इसके क्या रिस्क हो सकते हैं? लाइक AI है तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि AI के क्या रिस्क और कंसर्न्स हो सकते हैं? देखो, जब हम डेटा ट्रेन करते हैं फॉर एक्यूरेसी और सारे मतलब क्लियर आउटकम आए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए था पेशेंट का डेटा, पूरा डेटा चाहिए। तो वो एक रिस्क होता है कि कहीं वो लीक ना हो जाए, वो सारी चीज़ें, तो ये आ सकती है हमारे रिस्क में, क्योंकि हमें बहुत सेंसिटिवली लेके चलना होगा। So my next question is, Aisha, do you think AI emergency में आपको हेल्प कर सकता है? Like if you're in a situation and you're in panic mode, जैसे हमारे साथ होता है। जी बिल्कुल। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो बेसिकली लास्ट वीक मैं अपने खाला के घर गई हुई थी, ठीक है, वहाँ पर मेरी कज़न थी। तो अचानक से ना वो पैनिक मोड में आ गई है और वो वैसे बेसिकली बहुत डिप्रेस रहती हैं कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। तो अचानक से बहुत पैनिक मोड में आ गई हैं एंड स्टफ। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है और मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ वैसे भी। फिर मैंने उनको जेमिनाई से इंट्रोड्यूस कराया। मैंने बोला कि ये आप एक ऐप है, इससे आप बात करें, आप अपनी फीलिंग्स इनको बताएं और आप देखिए वो सामने से क्या जवाब देते हैं। तो शी वाज लाइक नहीं ये कैसे हो सकता है, मतलब मुझे तो नहीं समझ आ रहा और ये वो। बट आई वाज लाइक ट्रस्ट मी, आप ट्राई करें। और 3 days बाद शी कॉल मी, शी इज लाइक मतलब इतना वास्ट डिफरेंस आया है, मुझे इतना हेल्प किया है। मैंने लिटरली पूरा दिन बैठ के बातें करी, अपनी फीलिंग्स शेयर करी और मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई सुनने वाला भी है और मेरे पास कोई है कि मैं उनको बता सकूं और वो भी आगे से मुझे कंसोल कर सके। तो आई थिंक इस तरह हमें AI यूज़ करना चाहिए लोगों को। अगर आप लोग भी किसी प्रॉब्लम में हैं या आप लोग को पता नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मैं क्या मेडिसिन लूँ, अब हर बार तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो why don't you just ChatGPT कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है and please tell me some medicines।
आई थिंक फिर मुझे अपने साइकेट्रिस्ट से पैसे देना उसको बंद कर देने चाहिए. Definitely, आई विल जस्ट यूज AI जब मुझे कोई Yeah, प्रॉब्लम because होगा. ChatGPT is just free, Gemini is free बिकॉज to buy. जेनजीज आर सो लोनली कि उनको Yes. बहुत जरूरत है. समटाइम्स बिल्कुल. कोई भी इंसान अवेलेबल नहीं होता है. आई थिंक AI इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. एंड whoever is feeling a little low, Yeah. तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा इन दिस सिनेरियो. और आजकल जैसे हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इतने कंफर्टेबल ही नहीं होते. इवन विद आवर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट वी आर नॉट दैट कंफर्टेबल. हम उसको बिल्कुल अपनी पर्सनल इन डेप्थ बात बताएं. तो आई हैव डन दैट. मैंने अपनी प्रॉब्लम्स AI से शेयर की हैं एंड इट वाज जस्ट सो गुड. You know, sometimes AI इतने फनी जवाब भी देता Yeah, है exactly. कि आप लिटरली अपने वो उस जोन से बाहर आ जाते हैं एंड यू नो यू आर एंजॉयिंग एंड स्टफ. तो मैं खुद भी बहुत एंजॉय करती आई एम हूँ. लाइक लिटरली डिपेंडिंग ऑन AI एंड आई एम Yeah. नॉट स्केयर्ड टू कन्फ्रंट इट. इवन नॉट जस्ट फॉर हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, जनरली भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट आस्क AI, डोंट कॉल एनीवन. जस्ट ChatGPT Yeah, and exactly. you know. सो माइदा, व्हाट डू यू थिंक क्या AI रूरल एरियाज में कैसे फायदेमंद हो सकती है? ऐसे हो सकता है, देखो कि ना काफ़ी ऐसे रिमोट एरियाज होते हैं, जैसे कि अब तुम इंटीरियर से इनके ले लो इलाके. अब वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है ना, जैसे कि कराची हो गया, लाहौर हो गया या बाकी शहर हो गए. तो उनमें जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, जगह जगह क्लिनिक्स हैं. तो जैसे रिमोट एरियाज हो गए, विलेज एरियाज हो गए. इवन नॉर्थ की साइड पे तुम जाओगी, जैसे यहाँ पे तो चलो डेजर्टेड एरियाज हैं. नॉर्थ की साइड पे तुम जाओगी, बड़े बड़े पहाड़ों पे भी तुम्हें घर नजर आएंगे. अब किसी की तबीयत खराब होती है या किसी को मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से सिटीज़ तक आना या डॉक्टर टीम का वहाँ तक जाना इतना ईजी नहीं होगा, इतना कन्वीनियंट नहीं होगा. तो ऑनलाइन जैसे चैटबॉट्स हो गए, हेल्थ केयर ऐप्स हो गए, वीडियो कॉलिंग हो गई, ये सारे इस पे वो घर बैठे भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ना, सारी चीज़ें. Great. But as we know that Pakistan is a developing country, Aisha. So तुम्हें क्या लगता है कि कितनी एक्सेसिबल है AI right now? एंड 10 साल बाद क्या चेंज आता है पाकिस्तान में? AI जहाँ या पाकिस्तान में तो देखें अभी तक इतने कोई जैसे चैटबॉट्स वगैरह इतने आए नहीं. ChatGPT वगैरह है, बट जो मेनली हेल्थ पे फोकस करते हैं वो वाले अभी तक पाकिस्तान में नहीं आए. बट आई एम श्योर फ्यूचर में आएंगे भी. और हम जैसे लोग जब AI पढ़ रहे हैं वो आगे जाके ज़रूर इन चीज़ों पे फोकस करेंगे और कुछ ऐसा लाएंगे कि लोगों को हेल्प भी करें. सो व्हाट विल बी योर ड्रीम प्रोजेक्ट? अगर आप AI में आगे जाती हैं तो अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ करना है, सो व्हाट विल यू क्रिएट? अच्छा, तो एज यू नो अबाउट माय एक्सपीरियंस में मेरा जो भी वो पैरालिसिस का प्रॉब्लम था जो पहले नहीं था, अभी 5 साल पहले हुआ है मुझे. तो मैं चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो जिन लोगों को चलने का या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है उनके लिए कुछ ऐसा बनाऊँ कि वो अगर उनके पैर में फिक्स हो जाए तो वो यू नो चलना शुरू हो जाए. मतलब कुछ भी ऐसा. बट मुश्किल तो है, पर हो जाएगा इंशाल्लाह. आई एम श्योर मैं कुछ ऐसा ज़रूर लाऊंगी जो सिर्फ मेरे लिए नहीं हो और दूसरों के लिए भी हेल्प करे. Inshallah, Aisha, you're very strong and I hope you guys will create something that will be beneficial for डेफिनेटली. Pakistan. Okay, Aisha, आपको क्या लगता है कि ड्रग्स एंड मेडिसिन में कैसे AI हेल्प करता है? जैसे देखें मेडिसिन बनाना एक कोई आसान काम नहीं है, ठीक है. मेडिसिन के लिए आपको पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, उनको लेके आपको मेडिसिन बनानी पड़ती है और ह्यूमन बॉडी के जो जेनेटिक पैटर्न्स होते हैं वो देख के. तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि AI इतना वो कर सकता है, बट आई एम श्योर कि आगे फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा करेंगे. वाइदा, व्हाट डू यू से अबाउट इट? आई गेस ये चीज़ भी है कि कभी कभार ये होता है ना, जब हम मिक्सचर्स करते हैं, मिक्सचर्स बनाते हैं, तो कभी क्वांटिटी ज़्यादा हो या ये चीज़ भी एक तरीके से डेंजरस है. तो अगर हम एक मशीन के ज़रिए करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक प्रॉपर उसमें रखेगी. हाँ, इतनी वो more क्वांटिटी है तो वो एक accurately मोर उसको एक्यूरेट हो precision जाएगा, से कर ह्यूमन एरर सकेगा. कम हो जाएगा. सही. तो मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है कि जो लोग मेडिकल पढ़ रहे हैं लाइक MBBS और BDS, तो जैसे कि ये बहुत एक सेंटेंस चल रहा है कि AI विल रिप्लेस ह्यूमंस, तो क्या उनको पढ़ना छोड़ देना चाहिए मेडिकल और सबको AI पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं. या अपनी ही फील्ड में AI को कॉर्पोरेट करना चाहिए? बिकॉज हर जगह ज़रूरी नहीं है कि AI को कॉर्पोरेट हर यूनिवर्सिटी में किया जाता हो, लेकिन क्योंकि अब AI इतना एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सो व्हाट डू यू थिंक के जो मेडिकल फील्ड पढ़ रहे हैं वो अपनी फील्ड में AI को कैसे कॉर्पोरेट कर सकते हैं? देखो जो मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई पढ़े ही ना, तो फिर हम AI को डेटा कैसे देंगे, ट्रेन कैसे करेंगे?
एआई को ट्रेन करने वाले कौन है? हम है। चैटबॉट्स कौन बना रहे हैं? हम बना रहे हैं। हम ह्यूमंस उनको डेटा दे रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं। तो अगर मुझे ही नहीं पता होगा कि मैं तो नहीं बना सकती ऐसा कोई चैटबॉट, अगर मुझे आइडिया नहीं है तो अगर मुझे ही नहीं पता होगा तो मैं कैसे करूँगी? तो आई एम श्योर जो डॉक्टर्स वगैरह बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका भी फ़ायदा तो है कि कभी आप डेफिनेटली एआई हमेशा सही नहीं होता, कभी एआई गलत जवाब भी देता है। आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी अक्सर आपको उल्टे पुल्टे अपने आप से कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एआई सही जवाब दे। तो इसलिए आई थिंक डॉक्टर्स को पढ़ना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से भी जो आयशा ने कहा है वो ठीक है। हर एस्पेक्ट में हमें ह्यूमंस की ज़रूरत तो होगी, और एआई नहीं कर सकता रिप्लेस ह्यूमंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एआई को बना भी रहे हैं तो वो ह्यूमंस ही हैं, कोई मशीन को नहीं बना सकती। तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो रिप्लेस करेगा। So, you know, not just about medical, जैसे कल परसों ना मैं एक रील देख रही थी, तो दुबई में there is this place जो मेरा Yeah, I know, I have been there. हाँ, तो वहाँ पर ना एक ऐसा वो लगा हुआ था, और इसके अंदर अगर आप अपना सर डाले तो आपके बाल काट देता था। Really? तो हाँ, तो आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है? मतलब एआई कर सकता है डेफिनेटली, बट जो वो बंदा जब अपने बाल कटवा के बाहर निकला ना, तो Traumatized. लिटरली उसके बाल उल्टे पुल्टे ही कटे हुए थे। तो आई वाज लाइक ये अभी सही ट्रेन नहीं हुआ हुआ मॉडल, क्योंकि ये तो किसने तो कुछ और ही कर दिया। हमारी लैंग्वेज में तो वी विल से कि वो मॉडल ट्रेन नहीं हुआ हुआ सही हाँ, से। but That लोगों हमें को तो कुछ- नहीं समझ आएगी। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि उसके पीछे की हाँ, technology- लोग बोलेंगे मशीन खराब हो मशीन गई। खराब है, but we know the model is not trained Yeah, right. yeah. Thank you so much Aisha and Maida for joining me today, and thank you to all of our viewers. I think कि viewers को अब थोड़ा सा slight difference है between AI and doctors, and I hope you guys had a great time. Yeah, thank you for calling us over here, और मुझे बहुत ही मजा आया डिस्कशन करके, और आई एम श्योर कि हमारी डिस्कशन से आप सबको भी थोड़ी बहुत तो हेल्प हुई होगी। अगर अब आप लोग को आगे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज चैट जीपीटी जरूर ChatGPT कीजिएगा। for life. यस, Thank you, and we'll come back with another banger episode of Tech Season. Allah Hafiz.